सभी मित्रों को श्रवण कुमार यादव का नमस्कार। मित्रों, आज रविदास की जयंती भी है और आपको मैं संत रविदास के चरित्र और चित्रण में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा है, देखिएगा जरूर। संत कुलभूषण कवि संत शिरोमणि रविदास का जन्म काशी में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी तथा पिता का नाम संतोख दास था। चर्मकार कुल में होने के कारण जूते बनाने का अपना पैतृक व्यवसाय उन्होंने हृदय से अपनाया था। वो पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। संत रविदास बचपन में ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के थे। दूसरों की सहायता करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। खासकर साधु संतों की सेवा और प्रभु स्मरण में वे विशेष ध्यान लगाते थे। एक दिन संत रैदास अपनी कुटिया में बैठे प्रभु का स्मरण कर रहे थे। कुछ स्मरण करते करते कुछ कार्य भी कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण रैदास जी की कुटिया पर आया और उन्हें सादर वंदन करके बोला कि मैं गंगा जी स्नान करने जा रहा था, सो रास्ते में आपके दर्शन करने चला है। रैदास ने कहा कि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं, यह एक मुद्रा है, इससे मेरी तरफ से गंगा मैया को दे देना। ब्राह्मण जब गंगा जी पहुंचा और स्नान करके जैसे रुपया गंगा में डालने को उद्यत हुआ तो गंगा नदी में से गंगा मैया ने जल में से अपना हाथ निकालकर वह रुपया ब्राह्मण से ले लिया तथा उसके बदले में ब्राह्मण को एक सोने का कंगन दे दिया। ब्राह्मण जब गंगा मैया का दिया कंगन लेकर लौट रहा था तो वह राजा, जो उस नगर के राजा हैं, उनसे मिलने चला गया। ब्राह्मण को विचार आया कि यदि यह कंगन राजा को दे दिया जाए तो राजा बहुत प्रसन्न होगा। उसने वह कंगन राजा को भेंट कर दिया। राजा ने बहुत सी मुद्राएं देकर उसकी झोली को भर दिया और ब्राह्मण को खुश कर दिया। ब्राह्मण अपने घर चला गया। इधर राजा ने वह कंगन अपनी महारानी के हाथ में बहुत प्रेम से पहनाया तो महारानी बहुत खुश हुई और राजा से बोली कि कंगन तो बहुत सुंदर है, परंतु ऐसा एक कंगन और हमको चाहिए। क्या आप बिल्कुल ऐसा ही एक कंगन और मंगा सकते हैं? तो राजा ने अपनी महारानी से कहा कि प्रिय, ऐसा ही एक और कंगन तुम्हें मैं शीघ्र मंगवा कर दूंगा। राजा से उसी ब्राह्मण को खबर भिजवाई गई कि जैसा कंगन आपने राजा को भेंट किया था वैसा ही एक और कंगन 3 दिन के अंदर राजा को लाकर दो, वरना राजा के दंड का पात्र बनना पड़ेगा। खबर सुनते ही ब्राह्मण के होश उड़ गए। वह पछताने लगा कि मैं व्यर्थ ही राजा के पास गया, दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं। इसी उहापोह में डूबते उतरते वह फिर वापस लौटकर संत रैदास जी की कुटिया पर पहुंचा और उन्हें पूरा वृतांत बताया कि गंगा जी ने आपकी दी हुई मुद्रा स्वीकार करके मुझे एक सोने का कंगन दिया था, वह मैंने राजा को भेंट कर दिया और राजा मुझसे वैसा ही एक कंगन और मांग रहा है। यदि मैं 3 दिन में दूसरा कंगन नहीं दिया तो राजा मुझे कठोर से कठोर दंड देगा। रैदास बोले कि तुमने मुझे बताए बगैर राजा को कंगन भेंट कर दिया, इसका पछतावा मत करो। लालच तो तुमने किया जरूर, यदि कंगन तुम ही रख लेते तो मैं नाराज नहीं होता, न ही मैं अब तुमसे फिर भी नाराज हूँ। रही दूसरे कंगन की बात, तो मैं गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि इस ब्राह्मण का मान सम्मान तुम्हारे हाथ है, इसलिए लाज रख देना। ऐसा कहने के उपरांत रैदास जी ने अपनी वही कठौती उठाई जिसमें वे चमड़ा गलाते थे, उसमें जल भरा हुआ था। उन्होंने गंगा मैया का आह्वान कर अपनी कठौती से जल छिड़का, तब गंगा मैया प्रकट हुई और
रैदास जी के आग्रह पर उन्होंने एक और कड़ा ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुश होकर राजा को वह कंगन भेंट करने चला गया और रैदास जी ने अपने बड़प्पन का जरा भी एहसास उस लालची ब्राह्मण को नहीं होने दिया। तो ऐसे थे हमारे महान संत रविदास जी। तो इसी कहानी के तात्पर्य पर आप लोग सुनते आए होंगे कि कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तत्कालीन संत व कवि रविदास का जीवन व उनकी शिक्षाएं अत्यंत प्रेरक हैं। वे महान आध्यात्मिक समाज सुधारक थे। उन्होंने कहा, मनोवांछित जन्म किसी के वश की बात नहीं है। जब जो ईश्वर के हाथ में है, सभी ईश्वर की संतान है। अतः जन्म के आधार पर भेदभाव करना ईश्वर की व्यवस्था को नकारने जैसा है। वे कहते हैं, रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारे ओछे कर्म की कीच। मान्यता है कि संत रविदास ने तपोबल से सिद्धियां हासिल की, चमत्कार किए, लेकिन कभी भी उनको इस बात का घमंड और अहंकार नहीं रहा। उन्होंने घृणा का प्रतिकार घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से किया। हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा और सद्भावना से किया। इसलिए वे प्रत्येक व्यक्ति के प्रेरणा स्रोत बने। उन्होंने निर्भीकता से अपनी बात कही, समाज को नई राह दिखाई और कुरीतियों को दूर करने के लिए सच और साहस को आधार बनाया। संत रविदास को वेदों पर अटूट विश्वास था। वे सभी को वेद पढ़ने का उपदेश भी देते थे। वे कहते हैं, जन्म जात मत पूछिए का जात और पात, रैदास पूत सम प्रभु के कोई नहीं जात कुजात। वे कहते हैं, एकई माटी के सभय भाड़े, सबकै एकई सिरजनहार, रैदास व्यापय एको घट भीतर, सबको एकय घड़े कुम्हार। वैदिक वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव को महत्व दिया गया है। संत रैदास ने मांसाहार, अनैतिकता, धनलिप्सा, दुराचार को भी असामाजिक घोषित किया। उन्होंने सभी तरह की धार्मिक संकीर्णताओं, रूढ़ियों, भेदभावों का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह की प्रवृत्तियों से समाज कमजोर और अपवित्र बनता है। उन्होंने धार्मिक स्थलों के बजाय व्यक्ति के बेहतर कर्मों को महत्वपूर्ण माना और हृदय की पवित्रता को जरूरी बताया। वे कहते हैं, का मथुरा का द्वारका, का काशी का हरिद्वार, रैदास खोजा दिल आपना, तब मिलिया दिलदार। आडंबरों का विरोध करने के कारण उनकी निंदा और आलोचना भी की गई, लेकिन उन्होंने इसकी कभी परवाह नहीं की। उन्होंने धार्मिक एकता स्थापित करने के प्रयास किए। संत रविदास ने जिस समाज, राष्ट्र और संस्कृति के उन्नयन में नुकसानदायक पाया, उसका खुलकर विरोध किया। इस तरह एक साधक, साधु, योगी, समाज सुधारक, कवि और सिद्ध के रूप में संत रविदास आज भी मानव समाज के लिए प्रेरक, शिक्षक, उपदेशक, मानव मूल्यों के रक्षक के रूप में आपको, हमारे समाज को दिखाई पड़ते हैं। तो हमारे मित्रों, हमारे YouTube चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मैं ऐसे ही अपने समाज के महापुरुषों की बातें, इतिहास, आंदोलन आपको बताता रहूँगा।